Okay, welcome to my YouTube channel. In the previous video, we have seen the difference of a two sets and the properties of a difference of a set. Now we'll see the new topic, that is Venn diagram of the operation on set theory. So let us see what is Venn diagram is. Venn diagram is a pictorial representation of an operation of a set. Venn diagram is a pictorial representation of an operation of a set. It can be presented in a circular diagram. Then this is called a Venn diagram. So what is Venn diagram all about? Venn diagram एक सेट का ऑपरेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वेन डायग्राम का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। ये वेन डायग्राम जो है उसके अंदर सेट को सर्कुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं और रेक्टेंगल के अंदर जो रेक्टेंगल है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट वेन डायग्राम इज। सो व्हाट इज वेन डायग्राम? वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑपरेशन ऑफ सेट थ्योरी. It can be presented in circular diagram. Now we'll see the Venn diagram of this operation on set theory one by one. So the first one is Venn diagram of union of two sets. हम किसको बोलते हैं union of two sets? The elements which are in A or in B और both. तो हम यूनियन ऑफ अ टू सेट्स किसको बोलते हैं कि आपको सभी एलिमेंट्स लेने हैं जो ए के अंदर है, बी के अंदर है और दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम उसको यूनियन ऑफ टू सेट्स बोलते हैं. नाउ लेट्स सी द वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स. सो फर्स्ट ऑलवेज यू हैव टू ड्रॉ रेक्टेंगल, then into that you have to draw two sets like this. This is set A, this is set B. Okay, now see what is the definition. The elements which are in A or in B or both. तो हमको ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो A के अंदर हो, B के अंदर हो और दोनों के अंदर कॉमन हो. तो ऐसा कौन सा रीजियन है? यहाँ पे रीजियन जो है वो हम शेडेड लाइन ड्रॉ करके शेडेड रीजन रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बोलेंगे कि ये जो है ये टू सेट्स का यूनियन है. तो हमको ए के सभी एलिमेंट्स लेने हैं, बी के सभी एलिमेंट्स लेने हैं और ये बीच वाले मीन्स इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है वो भी एलिमेंट्स लेने हैं. सो व्हाट वुड बी द शेडेड रीजन? दिस इज the shaded region is our final Venn diagram of A union B. Okay, so here I have mentioned this is universal set, this is A union B, this is Venn diagram of A union B. So I have written A union B, and shaded region is called union of two sets. This shaded region is called the union of two sets. Okay, so this is how you can draw the Venn diagram of the union of two sets. Now we'll see the Venn diagram of intersection of two sets. What is intersection? What is the definition of the intersection? Elements which are in A and B both. तो हमको कौन से एलिमेंट्स लेने हैं जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू ड्रॉ? यू हैव टू ड्रॉ द रेक्टेंगल फर्स्ट, देन यू हैव टू ड्रॉ सेट ए, देन लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ सेट बी. अभी आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है दिस इज द कॉमन इन ए एंड बी. This is the common in A and B. And what the definition says? Elements which are in A and B both.
हमको ऐसा रीजन फाइंड आउट करना है जो ए और बी का कॉमन हो. सो दिस इज द कॉमन रीजन. देन दिस इज कॉल्ड द वेन डायग्राम ऑफ A intersection B. So this is how you can draw the Venn diagram of the union of a set and the intersection of the sets. Okay. Let's see the Venn diagram of the difference of a set. Right? Venn diagram of difference of a set. So what is the difference of a set? First A difference B. What is A difference B? Elements which are in A but not in B. A difference B students क्या है? एलिमेंट्स हमको ऐसे लेने हैं जो A और B के कॉमन है, उसको निकाल दो, और जो ए के अंदर बाकी बचे हम उसको बोलेंगे कि ये ए डिफरेंस बी है. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ द यूनिवर्सल सेट, देन यू हैव टू ड्रॉ ए एंड बी. देन आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसा रीजन है जो सिर्फ ए के एलिमेंट्स को बिलोंग करता हो, उसके अंदर बी के एक भी एलिमेंट ना आए. तो यहाँ पे आप देखो कि ये पूरा बी सेट है, ये पूरा बी सेट है, तो बी के एक भी एलिमेंट नहीं आने चाहिए. तो बाकी कौन सा रीजन बचा? सो दिस इज द रिमेनिंग रीजन. सो दिस रीजन इज कॉल्ड ए difference B, right? So this is how you can draw A difference B, which are in A but not in B. Okay, now similarly you can draw B difference A. How to draw B difference A? B difference A का मतलब क्या है बच्चों? B में से A के एलिमेंट्स को निकाल दो और B में जो बचे वो आंसर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा A है, ये पूरा A है. A के एलिमेंट्स को निकाल देना है ताकि वो शेडेड रीजन के अंदर ना आए. तो हमने ये पूरा A के रीजन को पूरा निकाल दिया और B के जितने भी एलिमेंट्स बचे ये इस शेडेड रीजन के अंदर आएंगे. B के जितने भी एलिमेंट बाकी रहे हम उसको बोलेंगे B डिफरेंस A. यहाँ पे था A difference B और यहाँ पे था B difference A. So this is how you can draw the Venn diagram of A difference B and B difference A. Okay students. Now we'll see the next operation on set theory. Right? This is the last operation on set theory, that is the complement of a set. हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? सो प्लीज बी फोकस ऑन दिस डेफिनेशन. लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट. आपको एक यूनिवर्सल सेट लेना है. लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, ए बी द सबसेट ऑफ यू. यू है वो यूनिवर्सल सेट है, उसमें से आपको एक सेट बनाना है, उसको आप नाम दे सकते हो ए. सो ए इज द सबसेट ऑफ यू. देन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्स हम किसको बोलेंगे? देन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन यू. यू के अंदर है बट नॉट इन ए के अंदर नहीं होने चाहिए. आई रिपीट, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन यू बट नॉट इन ए. इट मीन्स आपको U में से A के सभी एलिमेंट निकाल देने हैं और U के अंदर जो भी एलिमेंट बचे हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ A. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय A डैश. You can denote the complement like this special symbol A dash, और you can write A complement. यहाँ पे आपको C करना है, A to the power C. This is the sign of the complement. So this is how you can define the complement. It can be defined as, how can you define this? It can be defined as A dash is equals to, according to the definition,
set of all the elements which are in U but not in A, like difference of a two sets. ये difference of a two sets ही है, लेकिन एक set U है, दूसरा set A है. So how can you write A dash is equals to U minus A? वहाँ पे हम लिखते थे A difference B. तो A difference B का मतलब क्या हुआ? A difference B का मतलब क्या हुआ? A में से B के सभी एलिमेंट्स निकाल दो, जो भी बचे वो A डिफरेंस B रहेगा. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एलिमेंट्स विच आर इन U बट नॉट इन A. U में से A के सभी एलिमेंट्स निकाल दो. सो U माइनस A. सो U के अंदर जो भी बचे हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ A. You can also write the complements of A in a set builder form. X, set of all X, where X belongs to U and X not belongs to A. इसका मतलब आपको A टेस्ट के अंदर ऐसे X लिखने हैं जो X U के अंदर हो but X A के अंदर ना हो. So this is the complements of A. Now let's see the example, then idea will be clear to you. If U is equals to 1, 2, 3, 4, 5 up to 10 and A is equals to 1, 3, 5, 7, 9. Now we have to find A dash. So how can you find A dash? We know that U is 1, 2, 3, 4, 5 up to 10. A is equals to 1, 3, 5, 7, 9. Now this is the definition of A dash. A dash is equals to U minus A. So here we'll write A dash is equals to U minus A. So हम डायरेक्टली करेंगे U में से A के एलिमेंट्स को निकाल देंगे. So U के अंदर है 1, 2 up to 10 और A के अंदर है 1, 3, 5, 7, 9. This A is always subset of U. A है वो बिल्कुल U के अंदर रहेगा. तो हम क्या करेंगे बच्चों? U में से A के एलिमेंट्स को निकाल देंगे. तो A के एलिमेंट कौन से है? 1, 3, 5, 7, 9. सो 1, 3, 5, 7, 9 को हम रिमूव कर देंगे तो आंसर के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो हमारा A डैश होगा. सो व्हाट इज अवर A डैश? 2, 4, 6, 8, 10. क्योंकि U के अंदर 1, 2 अप टू 10 है, हमने 1, 3, 5, 7, 9 निकाल दिया तो कौन से एलिमेंट U के अंदर बाकी रहे? 2, 4, 6, 8, 10. So this is our A dash. So in short बच्चों आपको क्या याद रखना है? डेफिनेशन याद रखनी है. A dash is equals to U minus A. बस अगर आपको डिफरेंस सेट मालूम है तो U minus A आप इजीली फाइंड कर सकते हो. क्या करना है? U में से A के एलिमेंट्स को निकाल देना है और जो भी U के अंदर बचे वो आपका आंसर हो गया. Now let's see the properties of the complement. This is very most important. Okay, number 1, A union A dash. A का A dash के साथ यूनियन लो तो आपको आंसर मिलेगा U. A का A dash के साथ आंसर यूनियन लो तो आपको आंसर मिलेगा U. नंबर 2, A का A dash के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो, इफ यू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ A विथ A dash then you will get 5. How can we get this answer? We'll prove the property in the next video, but here you can see the property only, right? We'll prove and it comes in the exam of 5 marks, right? So this is very most important, students. So be focused on the property. Number 1, I repeat, A union A dash is equals to U. Second is A intersection A dash is equals to 5. Third one is De Morgan's law. You might be aware with De Morgan's law. What is De Morgan's law? A union B dash is equals to A dash intersection B dash. Number 4, this is also De Morgan's law. A intersection B dash is equals to A dash union B dash. So this is the De Morgan's law and we'll prove the De Morgan's law in the next video. Okay, now let's see the fifth property. कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो A डैश डैश यू विल गेट A, राइट. नंबर 7, अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, सो 5 डैश इज इक्वल्स टू यू विल गेट U.
एंड 8 के अंदर अगर आप u डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, देन u डैश इज इक्वल्स टू 5. So these are the 8 properties that you have to remember. It comes in the exam. Every properties like unions property, intersection property and complementary property comes in the exam. You can take any A, B, C and you can prove the property. That's why this is the generalized property. Anybody can take any example, this would be definitely prove. Okay, so these are the 8 properties that we have seen. You just refer the video twice or thrice, then you can see my next video which I have proved all this property by taking the example. So this is how you can find the complement. This is the definition of the complement, and here we have seen the properties of the complement. Okay, in next video we'll see the example based on the properties of the complement. Okay, thank you very much.